मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता धारा 144 प्रभावीशील लागू की गई है, जिसकी प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शांति से मतदान संपन्न हो, इसके लिए संभागीय अधिकारी तैनात भी किए गए हैं। ऐसे में चुनाव के उम्मीदवार अपनी रैली, सभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन जो उत्साहपूर्वक कर रहे हैं, उन प्रत्याशियों को प्रशासन के अधिकारियों को सूचना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराने का प्रावधान बनता है। और जिस पार्टी प्रत्याशी को प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलती है, तभी वह अन्य आयोजन में कार्यकर्ता एकत्रित कर सकता है, और जो नियम विरुद्ध होगा ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, जिसका जीता जागता उदाहरण भिंड में भी देखा गया है। भिंड में आचार संहिता का उल्लंघन और बिना अनुमति के वाहनों का प्रचार प्रसार में उपयोग करने पर विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और संजीव सिंह कुशवाहा के विरुद्ध धारा 341 और धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, जिससे हम आम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक भी करते हैं और निष्पक्ष और शांति के साथ मतदान करने की योग्यता भी मिलती है। जहां हम आपको अवगत करा दें कि भिंड जिले के अंदर जिस प्रकार से 30 तारीख को अंतिम दिन में ही जिस प्रकार से फार्म भरे गए हैं, तो उसके बाद एक जन समूह एकत्रित करते हुए जनता को लुभाने के लिए विशेष कई रैलियां निकाली गई हैं, जिन रैलियों में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर सड़कों पर देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पर नियम विरुद्ध कार्रवाई जो प्रशासनिक अधिकारियों ने की है, जिसको लेकर अब संपूर्ण तरीके से प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए भी ये संपूर्ण तरीके से कार्रवाइयां सुनिश्चित हो सकती हैं। यह हम आपको अवगत करा दें कि भिंड के बड़े हनुमान मंदिर अटेर रोड से ये एक जुलूस भारतीय जनता पार्टी का एकत्रित हुआ। उसके बाद ही बाजार अंचल के अंदर इस जुलूस को लेकर भ्रमण किया गया। साथ ही यहाँ नेता प्रत्याशियों का सम्मान संपूर्ण तरीके से जनता ने भी अभिवादन पूर्वक किया है, जो कि धीरे धीरे बाजार स्थल तक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट परिसर पर भारतीय जनता पार्टी की रैली और बहुजन समाज पार्टी की रैली भी, इस दोनों रैलियों में करीबन 10 मिनट 15 मिनट का अंतर देखा गया है, जिसके साथ ही बाजारों में लगने वाला जाम और ऐसी स्थिति में लोगों का उत्साह देखने में नहीं आ रहा था। जहां हम बात करें तो बाजार अंचल के अंदर जाम के हालात भी निर्मित हुए। साथ ही बाजार अंचल के अंदर जो रैली का जुलूस और बड़े जो प्रत्याशी जो एकत्रित हुए हैं, उन प्रत्याशियों का जन समूह जो देखा गया है, तो जनता के बीच में भी उपस्थिति यहाँ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, साथ ही उनके यहाँ जिस प्रकार से नेताओं के साथ में जनता का हुजूम देखा गया है, तो यहाँ जनता भी निरंतर नेताओं के सम्मान में आगे आती हुई दिखाई दी है। विशेष हम विस्तार से आपको अवगत कराना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की एक रैली सबसे पहले भिंड जिले के अंदर निकाली गई। उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की भी रैली निकाली गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी संजीव सिंह संजू भी रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से नामांकन दाखिल किए गए हैं, उसके विषय पर भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने अवगत करा दिया है। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ भरे नामांकन, जिसमें बसपा, सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। भिंड कलेक्ट्रेट परिसर में आज नामांकन भरने के आखिरी दिन भिंड, अटेर, मेहगांव से बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी एवं विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी भिंड के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविसेन जैन, मेहगांव कांग्रेस से प्रत्याशी राहुल भदौरिया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र भदौरिया, भिंड आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल भदौरिया सहित कई प्रत्याशियों ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। भिंड से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने भिंड का चहुमुखी विकास करवाया है, भिंड को भय मुक्त वातावरण दिया है। विधायक संजीव सिंह ने फिर से अपनी जीत का दावा किया है। वहीं मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया ने भी अपनी जीत का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक काबिज रही है, मगर प्रदेश में विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपित करते देखे जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लंबे समय पर विकासशील काबिज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें नजर अभी तक विकास कुछ भी नहीं आ रहा है।
जबकि दिल्ली एवं पंजाब में आप सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर जनता इस बार आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशियों को जिताने का मूड बना रही है, जिसको लेकर विशेष जो आज नामांकन दाखिल हुए हैं उन नामांकनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी भिंड जिला प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 भिंड जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए कुल 141 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। जिले में अंतिम दिन 94 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर 2023 को भिंड जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 में जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए आज नामांकन प्राप्ति के अंतिम दिन तक कुल 141 नामांकन फार्म जमा किए हुए हैं, जिसमें कई अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। पांचों विधानसभा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 119 है। आज दिनांक 30 अक्टूबर सोमवार को नामांकन प्राप्ति के अंतिम दिन कुल 94 नामांकन पत्र जमा हुए। यह नामांकन पत्र 81 अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार विधानसभा क्रमांक 9 अटेर में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 41 है। विधानसभा क्रमांक 10 भिंड में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 29 है। विधानसभा क्रमांक 11 लाहौर में अभ्यर्थियों की संख्या कुल 15 है। विधानसभा क्रमांक 12 मेहगांव में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 19 है और विधानसभा क्रमांक 13 गोहद में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 15 है। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नामांकन प्राप्ति के अंतिम दिन तक जिले में कुल 119 विधानसभा के प्रत्याशियों के नामांकन जमा किए गए हैं। मंगलवार 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा भी की जाएगी और 2 नवंबर तक नाम वापस भी दिए जा सकते हैं, जिसको लेकर विशेष जिस प्रकार से आज बाजार अंचल के अंदर रैली का जो एक जुलूस देखा गया है, उस रैली में निरंतर कई नेता अपनी होड़ लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जहां जनता को लुभाने के लिए विशेष तौर पर सभी एक कार्य करते हुए एकजुट देखे जा रहे हैं। क्या कहा है इन नेताओं ने, जानते हैं आज की विशेष इस खास रिपोर्ट में। देखा गया मिल रहा है संजीव को, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा को अपार समर्थन मिल रहा है और उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन विकास कार्यों के कारण आज जो जनता का हजूम और सैलाब उनको अपना जन आशीर्वाद देने के लिए आया है सड़कों पर और संजू भैया की इससे विजय होगी, जय होगी। हमने नामांकन दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद पर और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और नौजवान साथियों के सहयोग और आशीर्वाद से हम भिंड की जनता के समक्ष पुनः बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने 5 साल भिंड में विकास की गंगा बहाई है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो। मैंने लगातार वहाँ पर विकास करने का प्रयास किया है और भिंड की तस्वीर बदलने में हम सफल भी हुए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि भिंड में हमने भयमुक्त वातावरण देने का काम किया है। जहाँ पहले कभी 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, गुंडे बदमाशों का राज शुरू हो जाता था, उन गुंडे बदमाशों को मैंने शहर के बाहर करने का काम किया। और भिंड में व्यापारी हों, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे बुजुर्ग हों, स्वच्छंद रूप से 12-12 बजे तक सड़कों पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। चारों तरफ हमने भिंड को प्रकाशमय करने का भी काम किया, जिससे गुंडे बदमाश रात के अंधेरे का फ़ायदा न उठा सकें। इतना काम हमने भिंड किया है और उसी काम के आधार पर हम जनता के बीच में पुनः उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। किससे मुकाबला होगा इस बार आपका? किससे मुकाबला? मुझे लगता है मुकाबला तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के लिए होगा। 1 नंबर में तो पहले भी हाथी था, फिर हाथी रहेगा। 2018 और 23 के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की जो लड़ाई वाले हैं उनका सिंबल बदल गया है। हाथी पहले भी नंबर 1 पे था, अभी भी नंबर 1 पे है। कार्यकर्ताओं के साथ
आपके सामने पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़े रहे नहीं मंत्री, पहले भी लड़े थे मंत्री, 2003 में मंत्री चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। बहुत जन समर्थन, आप सैलाव देखिए नहीं, मैं समझता हूँ घर से एक व्यक्ति आया होगा या जन सैलाव है, इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग आए हैं मतदान केंद्रों से, बूथ से, प्रत्येक बूथ से लोग आए हुए हैं। आप किससे अपनी टक्कर मारते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल काम करेगी। भिंड विधानसभा से देखिए बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नामांकन भरने के बाद में नेताओं ने निरंतर अपनी बात जनता के समक्ष प्रस्तुत तो कर दी, अब विस्तृत किसी प्रकार से अब ये बात सत्य साबित होगी, ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। 17 नवंबर विशेष तौर पर मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं को विशेष ये अपील भी की जाती है कि आप अपना मत अधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपना मत अवश्य डालें, जिससे कि आने वाले समय में विशेष तौर पर हमें मताधिकार के बारे में पता भी चलेगा और हम एक अच्छे चुनाव का प्रयोग भी कर सकते हैं। निरंतर जिस प्रकार से संपूर्ण तरीके से भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान इलेक्शन 2023 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, उनमें सभी मतदाताओं से यही अपील की जा रही है कि आप अपना अमूल्य वोट निश्चित तौर पर अवश्य डालें, बल्कि आप अपने मतदान केंद्र पर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि हम कई प्रकार की ऐसी स्थिति को भी साझा कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के माध्यम से आपके ही नाम का कई प्रकार से वोट डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में निरंतर हमें अपने वोट का भी रखरखाव करना है और हमें अपने मताधिकार का प्रयोग भी करना है। आखिर हम मतदान कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको मतदान केंद्रों पर पहुंचकर एक सीख मिलती है। विस्तृत क्या कहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी से राकेश चौधरी ने, इस विषय पर भी आज डीवीसी आपको बता रहा है। तो उन्हें इस मौके के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मेरे सबके रिकॉर्ड है मेरे पास इन बदमाशों के। सब बदमाशों के जितने हैं उन सबके रिकॉर्ड हैं, और लोग मुझे अब कह रहे हैं कि ये थोड़ा स्वभाव बदलो। तो मुझे भी ये लगा कि लक्ष्मीकांत थोड़ा स्वभाव लेकिन बदलूंगा पुरेत कब? चुनाव जिताओगे उसके बाद। चुनाव हर प्रकार से लड़ा जाएगा, मोहब्बत की जगह मोहब्बत और प्रेम की जगह प्रेम, और जो जिस सोच के चला हो घर से कि हम बदमाशी करेंगे, उसके लिए महाबदमाशी से चुनाव। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं बच्चों से, लेकिन इस चुनाव में मांग लूंगा कि एक एक पोलिंग पे 50-50 बच्चे मैं ताकत के साथ वहां रहे, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और चुनाव के रिजल्ट के बाद वो लिस्ट बना लेना, उन्हें बिल्कुल अवैध धंधे उनके जितने हैं सब मेरी नजर में हैं, उनके अवैध मकान मेरी नजर में हैं, तो अवैध कारोबार पूरा उनका मैं नेस्तनाबूद कर। ये मेरे स्वभाव में नहीं था, लेकिन मुझे जब मैं देखता हूं कि अदना सा आदमी जिसने, मैंने भी इसकी कभी मदद कर दी थी और ये मेरे ही सर चढ़ रहा है, तो अब ज्यादा भोले शंकर जी बने रहने का भी समय नहीं है, थोड़ा बहुत तो हनुमान जी बनो। वो हनुमान जी की वो मुष्टिका हमें बनानी पड़ेगी, जिससे हमें वध करना पड़ेगा। इसलिए कोई घबराने की कुछ जरूरत नहीं, हर तरह से चुनाव लड़ेंगे
आपका सबका साथ रहे। कांग्रेस के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए पूरा जीवन समर्पित है। पूरा जीवन। कांग्रेस की सरकार बन गई प्रदेश में और मुझे एमएलए बना दिया तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ चीज उपलब्ध करवाऊंगा। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।